सो फ्रेंड्स, आज के अपने इस वीडियो में हम निफ्टी के ऊपर बात करने वाले हैं, मतलब निफ्टी का प्रेडिक्शन करने वाले हैं। इसके पहले भी हमने निफ्टी का प्रेडिक्शन किया था और ये जो सारी लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं ये लेवल्स हैं जो हमने इंट्राडे के लिए लेवल्स मार्क किए थे। इसमें दो लेवल हमने आपको इंपॉर्टेंट बताया था। अप साइड के लिए 24,500 का लेवल दिया था। इसके ऊपर अगर निफ्टी निकलती है तो हमें अच्छी तेज़ी दिखा सकती है, ये हमने वीडियो में बात किया था। साथ में एक और मोटा लाइन आप देखिए, यहाँ पर आपको रेड कलर की लाइन दिखाई दे रही होगी। उसी वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि ये जो रेड कलर की लाइन है इसका अगर ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ से मार्केट के सेंटिमेंट कमज़ोर हो सकते हैं। देखिए, मार्केट पूरी तरह से प्रेडिक्शन है, जो सही प्रेडिक्ट करेगा पैसा वही बनाएगा। तो आप लोगों की दया दुआ है कि हमारा प्रेडिक्शन सही होता है और डेली के लेवल्स हम अपने व्हाट्सअप चैनल में डाल देते हैं। चैनल हमने अभी नया शुरू किया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, पक्का से जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। उस चैनल की खूबी क्या है, उस चैनल में आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषा में अपडेट मिल जाते हैं। जो भी मेरे पास इंपॉर्टेंट अपडेट आता है उसे इंग्लिश में भी और हिंदी में भी दोनों ही भाषाओं में वहाँ डाल देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ऐसी दिक्कत आई जो इंग्लिश नहीं समझ पा रहे थे, उनको हिंदी में करने की ज़रूरत थी। तो इसी बेस पे वो चैनल हमने बनाया है, जाके पक्का ज्वाइन कर लीजिएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कि निफ्टी में चार्ट के हिसाब से हमें क्या दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी का माहौल जो है वो ठीक नहीं है। तो चार्ट इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखेगा, आपको माहौल के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना होगा और न्यूज़ के ऊपर ध्यान देना होगा। लेकिन न्यूज़ के ऊपर में ध्यान रखिएगा, उसी न्यूज़ चैनल को आप फॉलो कीजिएगा जो ट्रस्टेड है, जो आपको सही जानकारी देते हों, क्योंकि ऐसे माहौल में बहुत सारे फेक न्यूज़ आएंगे और आपके ऊपर ये मार्केट भारी पड़ सकता है, मतलब उल्टा पड़ सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर लगा लेते हैं वनडे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, और वनडे चार्ट के हिसाब से आपको ये पता चलेगा कि अब हमें चार्ट के हिसाब से क्या मूवमेंट मिल सकती है। चार्ट को एनालाइज करने से हमें एक अंदाज़ा मिल जाता है और अंदाजे से हम अपना काम करना आसान कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा तो बिल्कुल क्लियरली हमें ये दिखाई दे रहा था कि यहाँ पर वनडे चार्ट के ऊपर में लोअर लो बन रहा है, मतलब क्लियर संकेत था कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन चल रहा है। लेकिन ये ट्रेंड यहाँ से बदली हुआ। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये एक इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस बना था जब मार्केट ने यहाँ से बेस बना के चलना शुरू किया था। फाइनली बड़े कैंडल से यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, और अब यहाँ पर जब ब्रेकआउट हुआ था तब भी हमने आपको वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश की थी कि जहाँ भी ब्रेकआउट हो या ब्रेकडाउन हो तो रिटेस्टमेंट जरूरी है। सो फाइनली अब यहाँ पर ये रिटेस्ट करने आ रहा है। रिटेस्टमेंट होती है या फिर ये फॉल्स ब्रेकआउट साबित होता है, ये आगे हमें देखना होगा। हमारे जो भी स्टॉक्स है फैमिली के मेंबर्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जिन्होंने रखा हुआ है, उनको ये अपडेट ज़रूर मिली होगी। ब्रेकआउट के बाद बहुत सारे खबर ऐसे निकल के आए थे कि अब निफ्टी 25,000 जाएगा। मैं भी मानता हूँ 25,000 जाए, मैं भी चाहता हूँ कि 25,000 जाए, लेकिन क्यों जाए? अगर हम प्राइस एक्शन को भी फॉलो करते हैं तो प्राइस एक्शन के हिसाब से भी आपको सीधा सीधा डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है। यहाँ से अगर आप रेसिस्टेंस निकालते हैं तो ये दोनों मेजर पॉइंट्स थे जो रेसिस्टेंस का काम कर रहे थे। ब्रेकआउट होने के बाद ये सपोर्ट का काम करेंगे, और इतना बड़ा ब्रेकआउट जब हुआ है, मतलब जब इतने बड़े जोन का ब्रेकआउट हुआ है, तो इस जोन का रिटेस्टमेंट तो बनता ही है। तो मेरे हिसाब से फाइनली यहाँ पर रिटेस्टमेंट हो रही है। अब इम्पोर्टेंट निफ्टी में क्या है, ध्यान से समझिएगा। पूरे वीक के हिसाब से आप समझ लीजिएगा, इसे इम्पोर्टेंट है कि जब निफ्टी अपने इस सपोर्ट लेवल पे आ गया है ना, तो यहाँ पर इसे सस्टेन करना चाहिए या फिर अच्छा खासा यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न देना चाहिए जो हमें बुलिश पैटर्न दिखाए, तब हम यहाँ से थोड़ा पॉजिटिव हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल में अगर आप देखेंगे तो जो इसका डाउन लेवल हमने मार्क किया हुआ था, जो कि 24,200 का लेवल था, वो लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अब 24,200 का इंपॉर्टेंट लेवल क्यों था वो आप यहाँ पर देखिए। ये एक लेवल था जो बहुत इंपॉर्टेंट था और इस लेवल के ऊपर ही निफ्टी को रहना चाहिए था, लेकिन निफ्टी इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, जिसकी वजह से मार्केट के सेंटिमेंट मुझे पर्सनली कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पर थोड़ा सावधान रहिएगा। अब यहाँ पर आप देखिए, ये जो पॉइंट है यही लाइन है 24,200 की, और ये पॉइंट हमने इंपॉर्टेंट माना था। इसके ऊपर निफ्टी को रहना चाहिए था, लेकिन निफ्टी ने इसका ब्रेकडाउन कर दिया है। अब ब्रेकडाउन करने के बाद जो अगला सपोर्ट निकल के आ रहा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है 23,823 का। ये 23,823 कोई फिक्स नंबर नहीं है। ये जो सपोर्ट और असिस्टेंस होते हैं ना, ये एक जोन में होते हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा। कभी भी आपको एक सिंगल लाइन देखने को नहीं मिलेगा, ये हमेशा एक जोन में होते हैं। मतलब ये एक जोन बनाता है और उस जोन के हिसाब से ही आपको सपोर्ट और असिस्टेंस लेते हुए दिखाई देगा, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा।
तो अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि वीक के अंदर क्या हो सकता है, मतलब पूरा जो वीक है उस वीक के अंदर में क्या हो सकता है, वीकली चार्ट हमें क्या बताता है उसे समझ लेते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए जहाँ से रिजेक्शन मिला है, बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है ये, यही जगह आप और पीछे आके देखेंगे तो यहाँ पर ये जगह दिखाई देगी। मतलब टोटली हम ये कहें तो ये बहुत बड़ा सपोर्ट है और इस सपोर्ट से अच्छा खासा रिजेक्शन मिला है, लेकिन ये सपोर्ट आप देखेंगे तो 22,000 के ऊपर में है। मतलब 22,000 अभी के लेवल से 2,000 पॉइंट नीचे है, मतलब ये बहुत बड़ा गैप है। लेकिन अगर हम वीक के हिसाब से देखें तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है जिसे हम कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं, ये यहाँ पर एक नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है। मतलब ये जो पैटर्न है ये हमें नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ से गिरावट और भी हो सकती है, संभव है। तो अब हमें सपोर्ट निकालना है कि सपोर्ट हमें कौन सा मिल सकता है। तो यहाँ से गिरावट होगी तो पहला सपोर्ट आप मार्क कर लीजिए 23,352 का, यहाँ पर एक सपोर्ट इसे मिलना चाहिए। अगर ये सपोर्ट यहाँ नहीं मिलता है तो ये सपोर्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, जो 22,782.80 का है। ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये लेवल टूटता है तो हम ये मान के चल सकते हैं कि निफ्टी दोबारा से 22,000 आ सकती है। लेकिन याद रखिएगा ये पूरा मेरा मानना है, और जो डेली के लेवल्स हैं वो अपने व्हाट्सअप चैनल के ऊपर मैं डाल देता हूँ, तो उसे जाके फॉलो जरूर कर लीजिएगा, वहाँ से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। साथ में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेलीग्राम चैनल पे आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी जो मैं वीडियो के माध्यम से नहीं बता पाता हूँ, तो वो मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूँ, वहाँ से आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको एक और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, जहाँ पर आप जाके हमारे स्टॉक सही फैमिली के साथ बात कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम को वहाँ डाल सकते हैं। हमारी स्टॉक सही फैमिली आपको बहुत मदद कर सकती है। तो एक बार डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कर लीजिएगा। बहुत सारे चैनल आपने सब्सक्राइब किए होंगे, लेकिन हमारे चैनल को ट्राई करके देखिए, आपको फ़ायदा जरूर मिलेगा। तो चलिए अब आगे बात कर लेते हैं कि वीक के हिसाब से रेसिस्टेंस हमें कहाँ मिलेगा और इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस कौन सा है। तो आपके सामने में है 24,796 का लेवल, आप नोट कर लीजिए। ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है। ये रेसिस्टेंस अगर ब्रेक होता है तो दूसरा रेसिस्टेंस जो हमें वीक के अंदर मिलने वाला है वो रेसिस्टेंस हमें 25,346 का मिल सकता है। मतलब कि अगर निफ्टी वापसी करती है, वैसे सेंटीमेंट कमज़ोर हैं, तो 25,346 तक इस वीक में जा सकती है अगर वापसी होती है तो। लेकिन बहुत मुश्किल है क्योंकि अभी माहौल भी ठीक नहीं है और मार्केट के अंदर में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। इस कन्फ्यूजन की वजह से अभी कुछ भी बताना सही नहीं होगा। सो चलिए इस लेवल्स को ध्यान रखिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप चार्ट को रीड जरूर कीजिए। डेली चार्ट आप कम से कम 10 चार्ट को पढ़िए, आगे से पीछे का मूवमेंट देखिए कि चार्ट ने किस प्रकार से मूवमेंट्स किया हुआ है। लेकिन चार्ट का आपको तभी काम आएगा जब मार्केट के अंदर में शांति रहेगी, जब माहौल कोई गड़बड़ नहीं होगा। कोई ऐसे स्पेशल इवेंट्स हो जाते हैं जैसे अभी चल रहा है, तो इसमें आपका टेक्निकल एनालिसिस फेल हो सकता है, इसे ध्यान रखिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।